सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। अब ध्यान रहे, देखते रहिए वरदान न्यूज। क्राइम का शो सनसनी करने का मन कहाँ से आया, कैसे ये प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये मेरा मन नहीं था। हाँ, ये मेरा मन नहीं था, ना मेरे मन में ऐसा कोई विचार था। दद्दा जी ने आपको कहा था कि सनसनी कभी बंद मत करना, ना छोड़ना, ऐसा कुछ था क्या? उन्होंने कहा था कि अगले आदेश तक इस विषय में कोई बात नहीं होगी। ये ईश्वर की कृपा है कि सनसनी आज भी चल रहा है। ये अभिनय तो रग रग में बसा है। वो चाहे हम इस मंच से करें, उस मंच से करें या उस मंच से करें, करना अभिनय है। वही एक काम हमको आता है। आपकी जब पढ़ाई चल रही थी तो उसके बाद आप फिल्म दुनिया में गए, एक्टर भी बने। कौन सी वो फिल्म आई थी पहले? जितनी भी फिल्में हम कर रहे हैं वो दिल्ली में रहते हुए ही कर रहे हैं। तो कितना वक्त फिल्मी दुनिया में बिताया आपने? हम तो फिल्मी दुनिया में 24 घंटे ही। फिल्म है माँ बहन, उसका टाइटल है माँ बहन, जिसमें माधुरी दीक्षित है, तृप्ति डिमरी है, रवि किशन है, हम हैं और भी लोग हैं। तो फिल्म अभी शूटिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगी पर्दे पर। तो हम तो बुंदेलखंडी में बात कर रहे थे यार, आपने हमसे बुंदेलखंडी में सवाल करो तो हम बुंदेलखंडी में बात कर लेते आपसे। आप मराठी में कर लेते तो भी हम बुंदेलखंडी में ही जवाब देते। हमारी बुंदेलखंडी में बहुत मिठास है। मतलब यहाँ आदमी गाड़ी भी देते तो गाड़ी में भी मिठास लगा था। हम खपरिया तोड़ दे हम तुम्हारी, तो जब इतने प्यार से बोलते लगा तो तोड़ ही दे सालो। ठीक है, सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। अब ध्यान रहे, देखते रहिए वरदान न्यूज। वरदान एक्सप्रेस पर आज खास बात करने के लिए श्री वर्धन त्रिवेदी, जो सनसनी टीवी के माध्यम से फैलाते हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके करियर की शुरुआत मीडिया जगत में कब हुई। इसके अलावा उनके पीछे का एक बैकग्राउंड और हमें पता चला है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है वरदान एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि आपका चेहरा जो है वो एक करेक्टर, जो कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार, उसके रूप में नजर आता है। एक मीडिया लाइन में आप आई, ये अचानक कैसे हो गया? देखो, पहली बात तो ये बताऊं मैं कि कुछ भी अचानक नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जो है आपकी, मेरी, किसी की भी जिंदगी में जो कुछ है ये तय होता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या क्या होना है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टाइंड था, ये चीज तय थी शायद। और आपने सही कहा कि वो आपको शक्ल से शायद पत्रकार न लगते हो। हम पत्रकार मानते भी नहीं है अपने आप को, क्योंकि पत्रकार कह करके सिर्फ एक कैटेगरी में क्यों बांधना। हमारे अपने व्यक्तित्व के इतने आयाम होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे इतने आयाम हैं तो हम किसी एक आयाम को अपना पूरा समूचा व्यक्तित्व मानकर उसमें सिमट करके क्यों रहे। पहली बात। दूसरी बात कि मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया, तो जाहिर सी बात है कि अभिनय तो रग रग में बसा है। वो चाहे हम इस मंच से करें, उस मंच से करें या उस मंच से करें, करना अभिनय है। वही एक काम हमको आता है। ठीक है, उसके साथ पत्रकारिता का एक पैशन रहा है। एक मंच चाहिए था जिससे आप आवाम के बारे में बात कर सकें, आप आम इंसान के बारे में बात कर सकें, आप उनकी तकलीफों के बारे में बात कर सकें, आप तंत्र को सचेत कर सकें, उनको सुझाव दे सकें, उनको समझा सकें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये एक प्रेरणा का इसने काम किया, और जब अवसर मिला तो मैंने उसको शुरू कर दिया। और 2004 में हमने ये शुरू किया था, ये कार्यक्रम 22 नवंबर 2004, और आज 21 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये सिलसिला अभी चालू। लेकिन आपकी जब पढ़ाई चल रही थी तो उसके बाद आप फिल्म दुनिया में गए, एक्टर भी बने। कौन सी वो फिल्म आई थी पहले? हम गए नहीं, पहली फिल्म तो हमने दिल्ली से ही कर ली थी। अच्छा, हाँ, पहली फिल्म थी हमारी शैडोज इन द डार्क, कारवां उसका हिंदी में टाइटल है, जिसमें किट्टू गिडवानी और नसरुद्दीन शाह थे। उसमें मुख्य भूमिका में हम थे। फिर वहीं एक दूसरी फिल्म की, स्वराज द लिटिल रिपब्लिक, फिर लक्ष्य की, फरहान अख्तर की, ऋतिक रोशन के साथ वाली। तो फिल्में तब भी चल रही थी। तो लेकिन उसके बाद हम मुंबई गए नहीं, घूमने चले गए थे, लौट के आ गए। और अब जितनी भी फिल्में हम कर रहे हैं वो दिल्ली में रहते हुए ही कर रहे हैं। तो हम काम के पास नहीं जा रहे हैं। पूज्य दद्दा की, पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि काम अपने पास आ रहा है। अच्छा, कितना वक्त फिल्मी दुनिया में बिताया आपने? हम तो फिल्मी दुनिया में 24 घंटे ही हैं। ये जीवन रंगमंच है, शेक्सपियर कहते हैं ये जीवन रंगमंच है। हम उस रंगमंच के अदाकार हैं। तो हम और आप सब अभिनय तो कर रहे हैं दिन रात, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी व्यवहार के तहत हम और आप अभिनय ही कर रहे हैं। तो फिल्मी दुनिया फिर कैटेगराइज हो गई कि हमने एक अलग जगह बना दी फिल्मी दुनिया। वहाँ भी इंसान ही रह रहे हैं, उनका एक काम अलग है। हमसे हट करके थोड़ा काम हो सकता है, आपसे हट करके काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन है तो इसी दुनिया के प्राणी। तो कुल मिलाकर के ये है कि इतने सारे व्यक्तित्व के आयाम हैं
उसको आप संकुचित ना करें। क्राइम का शो सनसनी करने का मन कहाँ से आया, कैसे ये प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये मेरा मन नहीं था। हाँ, ये मेरा मन नहीं था, ना मेरे मन में ऐसा कोई विचार था। चैनल ने प्रोग्राम शुरू किया था, तब स्टार न्यूज हुआ करता था। हमें ध्यान है शायद बीएजी था उस समय सनसनी। हाँ, तो बीएजी प्रोडक्शन करता था सनसनी का स्टार न्यूज के लिए। तो चैनल का विचार था ऐसा कोई शो करना है, और उनको बहुत तलाशने के बाद फिर समझ में आया कि हम इनके साथ कर सकते हैं। मन में वहां की स्थिति थी। पूज्य दद्दा से मशवरा किया, पूज्य दद्दा ने आदेश दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा बेटा अगले आदेश तक इस पर बात नहीं होगी। तो अब अगला आदेश उनका हुआ नहीं है। हमें ऐसा हमने कई जगह पढ़ा भी है, और शायद हम ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन दद्दा जी ने आपको कहा था कि सनसनी कभी बंद मत करना, ना छोड़ना, ऐसा कुछ था क्या? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सनसनी कभी बंद मत करना या छोड़ना। कभी उन्होंने कहा था कि बेटा जब लगेगा कि सनसनी बूढ़ी हो रही है फिर अपन विचार करेंगे। एक उन्होंने ये कहा था, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगले आदेश तक इस विषय में कोई बात नहीं होगी। तो अगला आदेश उनका आज तक नहीं हुआ। तो हम तो ये मान करके चल रहे हैं। हम तो लोगों से कहते हैं कि अब ये किसी का शो नहीं है, किसी संस्थान का शो नहीं है, मेरा नहीं है, ये उनका शो है जिन्होंने शुरू करवाया। ये निरंतर अब तो चलेगा। तब ये उसी की कृपा है। जब तक चाहेगा तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पिता। हम तो माध्यम हैं, तो निमित्त है, निमित्त के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा भैया, सनसनी के अलावा और कुछ भी आप जैसे फिल्म में फिर से कुछ करते हो, अभिनय करते हो, ऐसा कुछ अभी रिसेंटली एक फिल्म करके आया हूँ मैं। एक डायरेक्टर हैं सुरेश त्रिवेणी, जिनकी फिल्म आई थी तुम्हारी सुलू, बड़ी अच्छी फिल्म थी। और अभी जिनकी रिलीज हुई सूबेदार, अनिल कपूर के साथ में, तो उनकी फिल्म है माँ बहन। उसका टाइटल है माँ बहन, जिसमें माधुरी दीक्षित हैं, तृप्ति ढीमरी है, रवि किशन है, हम हैं और भी लोग हैं। तो फिल्म अभी शूटिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगी पर्दे पर। अच्छा, आप इस बात को तो मानते हैं कि क्राइम का शो जो सनसनी हुआ था, उसके बाद कई जो टीवी चैनल पे शो आए हैं वो आपकी तर्ज में कई लोगों ने शुरू किए, ये एक प्रेरणा भी कह सकते हैं? देखिए, जब कोई भी चीज सफल होती है ना, तो आप उसकी तरफ सिर उठा करके देखते हो और आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो। जैसे हम दूसरे का मकान अच्छा बन जाए तो हमको क्या लगता है, यार ऐसा होना चाहिए, अपना मकान भी इतना हो जाए। अब इतना नहीं हो जाए तो थोड़ा बहुत तो एक आध दीवार तो खड़ी कर लें, एक आध खिड़की तो लगा लें, एक आध कांच तो लगवा लें। ऐसे ही होता है ना। तो अगर कोई चीज सफल हो गई है तो व्यक्ति उसकी तरफ देखता है और वैसा बनने का प्रयास करता है। तो लोगों ने कोशिश की, कुछ चल रहे हैं, कुछ किसी वजह से नहीं चल पा रहे हैं, पर हाँ प्रयास किए गए और ठीक है। पर ये ईश्वर की कृपा है कि सनसनी आज भी चल रहा है। आप हमारे क्षेत्र, आपका भी वही क्षेत्र, हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड, तो आपकी लैंग्वेज आज भी बुंदेलखंड झलकती होगी। आपको लगता होगा कि हम कभी अपने से मिले तो बुंदेलखंडी में बात करें। तो हम तो बुंदेलखंडी में बात करते यार, आपने हमसे बुंदेलखंडी में सवाल करो तो हम बुंदेलखंडी में बात कर लेते आपसे। अब आपने बिल्कुल ठेठ जो आप मराठी में कर लेते तो भी हम बुंदेलखंडी में जवाब देते। तो नहीं, देखो ये तो आनंद की भाषा है, प्रेम की भाषा है। हमारी बुंदेलखंडी में बहुत मिठास है। मतलब यहाँ आदमी गाड़ी भी देते तो गाड़ी में भी मिठास लगाते। हम खपरिया तोड़ दे हम तुम्हारी, तो जब इतने प्यार से बोलते तो लगा तो तोड़ ही दे सालो। ठीक है। तो ये यहाँ की पानी में, यहाँ के लोगों में वो विशाल हृदयता है। लेकिन हाँ ये भी सही है कि अपनों के प्रति बहुत सुरक्षा का भाव भी है यहाँ के लोगों में। हमारे मित्र हैं, हमारे बंधुगण हैं, उनके साथ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो सुरक्षा का भाव भी है। तो आवश्यकता पड़ने पर वैसे तेवर भी नजर आ जाए। आपके शो सनसनी का कुछ डायलॉग अगर हमारे दर्शक सुन पाए तो यही बोलेंगे भैया, सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। और ध्यान रहे, देखते रहिए वरदान न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे श्री वर्धन त्रिवेदी, जो टीवी शो के सनसनी शो के होस्ट हैं, जो काफी फेमस है, जिसको देखकर प्रेरणा लेकर कई यूट्यूबरों ने अपना क्राइम शो भी शुरू किया है। उन्होंने वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की है और अपने व्यक्तित्व पर भी चर्चा करते हुए वरदान एक्सप्रेस पर साझा किया है। कैमरामैन अंगद यादव के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।